हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फार्मूला इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वी मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर वो क्या है, स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, तो ये सब हमने जाना। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि जो मिरर्स हैं वो किस तरह से जो है इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है। सो द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, जब रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं और मिनिमम 2 रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है। एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। तो दो जो है रेज जो है वो क्या करेंगी, वो इमेज को लोकेट करेंगी, इमेज की पोजीशन के बारे में बताएंगी। अब देखिए, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or to appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि एक रे जो है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। इसमें ये एफ रहेगा और ये सी है हमारा, ये फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जो रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। ठीक है। अब देखिए, जो रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रे हमारी फोकस से क्या हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन निकलेगी। क्लियर। ये है कॉनकेव मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये रे आएगी और ये जो है अगर हम देखेंगे तो देखिए इसको हम क्लियर करते हैं और यहाँ पर इस तरह से होगा। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसके अंदर यहाँ पे F होगा और यहाँ पे C होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर रे पैरेलल आ रही है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी और ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर, अपीयर होती है। क्लियर। तो ये जो है इस तरह का हमारा ये क्या है, ये फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड रूल देखिए क्या दिया गया है। सेकेंड रूल है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको इस तरह से अगर आपके पास कॉनकेव जो है क्या है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर F है और यहाँ पर C है, तो जो रे इसमें फोकस से जाएगी वो टकरा के, यानी क्या होगा, जाएगी फोकस से और टकरा के और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। यानी पहले वाले रूल का ये सेकंड रूल अपोजिट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझने वाली है बिल्कुल। अब देखिए तीसरा जो रूल कहता है, और ये हर एक में होगा। तीसरा जो रूल कहता है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई रे जो है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास C है, अगर कोई रे वो C से जो है पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, वो टकराएगी। ठीक है। और उसी जो है पाथ से क्या होगा, उसी पाथ से वापस आ जाएगी। क्लियर। तो उसी से जो है वो पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये रूल हमारा कौन सा है, थर्ड रूल है। याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके और अगर वो जो है रिफ्लेक्ट होके और वापस उसी पाथ से वापस आ जाएगी, यानी इसमें डेविएशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 रूल क्या कहता है,
ए रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंट पोल। अब पॉइंट पोल पे ऐसे आती है, ठीक है, या तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी हो, वो जो है उसी तरह से ऑब्लिकली ही क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। जितने एंगल पे वो आएगी, एंगल आई जो है वो हमारा यहाँ पर एंगल आर के क्या होगा, इक्वल रहेगा। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा फोर्थ रूल है। तो अगर आपको ये चारों रूल अच्छे से आ जाते हैं तो आप सारे के सारे रे डायग्राम बहुत ईजिली बना सकते हो, बहुत ईजिली जो है उनको कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको फोकस यहाँ पर करना है। एनसीईआरटी बुक में आपके फिर जो है क्या दिए गए हैं, रे डायग्राम दिए गए हैं, बहुत आसान है उनको समझना। अगर आपको ये 4 रूल समझ में आ गए हैं तो आपको वहाँ से जो है इसको क्या करना है, रेफ़र करना है। एनसीईआरटी बुक से आपको वहाँ से रे डायग्राम समझने हैं, ठीक है। रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे जिसमें सारे रे डायग्राम आपको समझाए गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे मिरर फार्मूला। अब देखिए 1/f क्या है, f यहाँ पर फोकल लेंथ है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला होता है। इसमें f यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। v क्या है स्टूडेंट्स, v यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है, यानी जो इमेज है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है, किससे, पोल से। और u क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट वो कितनी दूरी पर रखा गया है। क्लियर। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं जो है मैग्निफिकेशन की, उससे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड f। तो देखिए r क्या है, r इज़ द रेडियस, ठीक है, और जो r है वो किसके इक्वल होगा, r विल बी इक्वल टू 2f, यानी फोकल लेंथ का डबल होता है जो r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आपको f निकालना है तो क्या हो जाएगा, r/2, यानी r दिया गया है, f निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ निकल आएगी। एक फार्मूला हमारा ये होता है। ये फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, m की, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, एनलार्ज है, या कितनी छोटी है, या उसके इक्वल है, ये हमें किससे पता चलेगा, ये हमें मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा। मैग्नीफिकेशन दैट इज़ इक्वल टू h2/h1, ठीक है। h2 क्या है, यहाँ पे जो इमेज बनी है उसकी हाइट है, और h1 यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है उसकी हाइट है। सो m विल बी इक्वल टू h2/h1, और यू कैन राइट इट -v/u। -v इज़ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज डिस्टेंस है वो है, और u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो -v/u। क्लियर। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है फॉर मैग्नीफिकेशन। अब बात करते हैं, अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो जो इमेज होगी वो हमेशा आपकी कैसी होगी, इमेज ऑलवेज बी रियल, और हमेशा रियल इमेज जो है वो कैसी होती है, वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। एक्चुअल में रेज के मिलने से जो बनती है वो रियल इमेज होती है, और हमेशा वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अब अगर आपके पास m जो है वो आंसर पॉजिटिव आता है तो जो इमेज होगी आपकी वो हमेशा बच्चों जो है वो कैसी रहेगी, वो हमेशा इमेज आपकी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल जो इमेज होती है दैट इज़ ऑलवेज इरेक्ट होती है। तो आप याद रखेंगे, रियल इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इरेक्ट होती है। क्लियर। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्या दिया गया है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जो कॉन्केव मिरर है वो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। अब कॉन्केव मिरर के केस में जब आप एनसीईआरटी बुक से रे डायग्राम ड्रॉ करोगे उसमें केवल एक ही सिचुएशन ऐसी है कॉन्केव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में होता है तो आपकी जो इमेज बनती है वो बिल्कुल एनलार्ज इमेज होती है और वर्चुअल होती है, ठीक है। कैसी है बच्चों, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होती है। एनलार्ज का मतलब मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी, बट ये रियल नहीं होती है।
और यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। सी जो है इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज इज एट सी एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट। बच्चों वैसे तो यहाँ पर बी आंसर भी हो सकता है, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर होती है तो भी आपकी इमेज जो है एनलार्ज होती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई है। इसमें यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट है उसमें दिया गया है वर्चुअल भी होगी। ठीक है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड है, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सी रहेगा। क्लियर, वैसे आपका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन केवल वर्चुअल के केस में आपका आंसर सी रहेगा, क्योंकि इस केस में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड रहेगी। मैग्नीफाइड तो होगी लेकिन रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पर है, सी पर है और सेम साइज है ऑब्जेक्ट के। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर है, तो सेम साइज कब बनती है, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सी पर ही होता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, सी जो है इसका हमारा आंसर जो है डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज इमेज, द मिरर इज। तो जो मिरर है वो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। वो मिरर जो है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर है। तो इसमें जो हमारा मिरर होगा वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के अंदर ही रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। क्लियर, और जो प्लेन मिरर है उसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती, इसलिए इसका आंसर हमारा ए जो है राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ 40 सेंटीमीटर। तो आर आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है, एफ विल बी इक्वल टू आर बाई टू, दैट इज एफ विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 40/2 हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror। तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो ये आपका जो है ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखिए, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P on the concave mirror or a convex mirror is reflected parallel to the principal axis। तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें ये आपको कंडीशन ये वाली दे रहा है कि ऐसे रे जाएगी तो ये जो है ऐसे ना जाके और ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे नहीं है बच्चों। ठीक है, वो उसके जो है ऑब्लिकली ही जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर पी पर गिरेगी तो वो पी से ही ऑब्लिकली ही निकलेगी, पैरेलल नहीं जाएगी। थर्ड देखिए, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक बात है, सी से जाएगी तो सी से ही वापस आती हुई प्रतीत होगी या आएगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है बेटा, और जो आपकी एनसीईआरटी बुक में री डायग्राम दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सारे जो फार्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कंप्लीट फार्मूला आप कैसे याद कर सकते हो उसकी जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, सो वहाँ से आप इसको अच्छे से कर सकते हो। सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।